नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को प्रॉपरली कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एनी सॉल्यूशन एट V cm³ is defined as the conductance produced by all the ion when 1 gram equivalent of electrolyte is added to it, providing the distance between the electrode is 1 centimeter apart and area of electrode is so large that it contain whole of the solution. इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को हम लैम्डा ई क्यू से डिनोट करते हैं एंड सिमिलरली हम मोलर कंडक्टिविटी को डिफाइन करें। अब मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी? सेम रहेगी, बस डिफरेंस क्या है कि हम उसमें 1 मोल सब्सटेंस को ऐड करेंगे। तो हम इसको प्रॉपरली कैसे डिफाइन करेंगे? अ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द आयन व्हेन 1 mole of an electrolyte is dissolved V cm³ of solution, providing the distance between the electrode is 1 centimeter apart and area of cross section is so large that it contain whole of the solution, right? और इसको हम किससे डिफाइन करते हैं? लैम्डा एम से। अब जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है एंड मोलर कंडक्टिविटी है, हम उसको डायरेक्टली मेज़र नहीं कर सकते। इसको मेज़र करने के लिए हमें स्पेसिफिक कंडक्टेंस की हेल्प चाहिए होती है। तो इसीलिए हम क्या फाइंड आउट करते हैं? रिलेशनशिप बिटवीन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब इन दोनों में रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कंसीडर करके चलते हैं? हम एक रेक्टेंगुलर वेसल कंसीडर करके चलते होते हैं और हम ऐसा मानते हैं कि जो वेसल की वॉल्स वो मेटल शीट से बनी हुई है ताकि वो इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव कर सके, और जो आपका वेसल है उसकी अपोजिट वॉल्स के बीच में जो डिस्टेंस है डेट इज़ 1 सेंटीमीटर अपार्ट। अब यहाँ पे हम 2 केसेस लेके चलेंगे। जो फर्स्ट केस है उसमें हम ये एज्यूम करते हैं कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट को आप 1 cm³ के अंदर डिज़ोल्व कर रहे हो, और सेकंड केस में आप क्या करते हो? 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट को आप 4 cm³ के अंदर डिज़ोल्व करते हो। पहले हम फर्स्ट केस को डिस्कस करते हैं। जब हमने क्या किया, 1 ग्राम इक्विवेलेंट को 1 cm³ के अंदर डिज़ोल्व कर दिया, तो इस केस में इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसके इक्वल हो गया? स्पेसिफिक कंडक्टेंस के इक्वल हो गया, राइट? और इस केस में क्या होगा कि जब आप 1 ग्राम इक्विवेलेंट ले रहे हो तो टोटल कंडक्टेंस क्या रहेगा? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के इक्वल रहेगा, बट यहाँ क्या है आपका 4 cm³ वॉल्यूम है। तो हम क्या करेंगे? इसको हम 4 क्यूब्स में डिवाइड कर देंगे जो इक्वल वॉल्यूम को कंटेन करते हैं, डेट इज़ इक्वल टू 1 cm³। तो यानी कि जो आपका टोटल इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हुआ ना यहाँ पे, वो 4 टाइम्स हो गया किसके? स्पेसिफिक कंडक्टेंस के, राइट? और मैं जर्नली V वॉल्यूम ले लूँ, V cm³ वॉल्यूम ले लूँ, तो आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा? V टाइम्स ऑफ द स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और अगर मैं बात करती हूँ इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, तो वॉल्यूम को हम कैसे लिख सकते हैं? वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1000 अपॉन में C इक्विवेलेंट। C क्या है? कंसंट्रेशन। किसमें? इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? नॉर्मेलिटी को। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ? नॉर्मेलिटी लिख सकती हूँ। पुट कर दो इस इक्वेशन में, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसके इक्वल होगा? 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? कापा C से। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? लैम्डा ई क्यू इज इक्वल्स टू कापा C मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन में नॉर्मल। इज दैट क्लियर? एंड सिमिलरली हम क्या करते हैं? रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं इन केस ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो इसका भी रिलेशनशिप क्या हो जाएगा? लैम्डा एम इज इक्वल्स टू 1000 अपॉन में मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय कापा C। अगर यूनिट की बात करें, लैम्डा एम की जो यूनिट होगी वो आपकी क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स सेंटीमीटर। जो लैम्डा एम की यूनिट ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, हम पर मोल की बात कर रहे हैं, राइट? पर अगर बात करें लैम्डा ई क्यू की यूनिट की, तो इसकी यूनिट आपकी क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, राइट?
अब एक छोटी सी टर्म है, दैट इज़ द कंडक्टिविटी वाटर। कंडक्टिविटी वाटर क्या होता है कि एक्यूरेट रिजल्ट लाने के लिए जो सॉल्यूशंस प्रिपेयर किए जाते होते हैं ना, वो प्योरीफाइड वाटर में प्रिपेयर किए जाते होते हैं, और उन प्योरीफाइड वाटर का जो खुद का कंडक्टेंस होता है वो कम होता है, तो ऐसे वाटर को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी वाटर बोलते हैं। अब इस टॉपिक पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। जो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो क्या कहते हैं, इफ़ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ N/50 KCl solution at 298 Kelvin is 0.002765 पर ओम पर सेंटीमीटर, यानी कि आपको कापा दे रखा है, राइट। एंड रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल कंटेनिंग दिस सॉल्यूशन इज 100 ओम। रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 100 ओम दे रखा है। कैलकुलेट द सेल कांस्टेंट, हमें सेल कांस्टेंट फाइंड आउट कर। तो हमने लास्ट वीडियो में किया था कि हमें पता है कापा इज इक्वल्स टू जी इंटू में सेल कांस्टेंट, तो कापा इज इक्वल्स टू जी को हम 1/r लिख सकते हैं इंटू में सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट किसके इक्वल हो जाएगा, सेल कांस्टेंट इज इक्वल्स टू आर इंटू में कापा। तो आर कितना है, 100, और वो कितना है, 0.00275। हम इसको सोल्व करेंगे, कितना आएगा, 0.2765 पर सेंटीमीटर। सेकेंड न्यूमेरिकल देखें, 0.5 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ ए सोल्ट, 0.5 दे रखी है नॉर्मेलिटी, इज बिटवीन द टू प्लेटिनम इलेक्ट्रोड 2 सेंटीमीटर अपार्ट एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 4.0 स्क्वायर सेंटीमीटर। एल कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर, और ए कितना दे रखा है, 4.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। हैज़ द रेजिस्टेंस 25 ओम। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन। हमें क्या निकालना है, लैम्डा ई क्यू। तो सबसे पहले हम क्या निकाल, लैम्डा ई क्यू किसके इक्वल होता है, कापा इंटू में 1000 अपॉन में नॉर्मेलिटी। हमारे पास नॉर्मेलिटी तो है लेकिन कापा नहीं है, तो कापा को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कापा इज इक्वल्स टू जी इंटू में सेल कांस्टेंट, और सेल कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, L/A के, और जी को हम 1/r लिख सकते हैं। तो कापा इज इक्वल्स टू 1/r इंटू L/A। तो कापा इज इक्वल्स टू 1/r, r कितना है, 250, यानी कि 1/250 मल्टीप्लाई बाय L, 2.0 अपॉन में 4.0। हम इसको सोल्व करें, कितना आएगा, 0.02 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब हमें क्या करना है, लैम्डा ई क्यों निकालना है, विच इज़ इक्वल टू कापा इंटू में 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। तो लैम्डा इक्विवेलेंट कितना होगा, कापा हमने कितना निकाला था, 0.02 मल्टीप्लाई 1000, उनमें कंसनट्रेशन कितनी थी, 0.5 नॉर्मल। सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। एक और न्यूमेरिकल देखें, एनसीईआरटी सोल्व न्यूमेरिकल है। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कोलम ऑफ 0.05 मोलर, मोलैरिटी कितनी दे रखी है, 0.05 मोलर। NaOH सॉल्यूशन ऑफ डायामीटर, डायामीटर कितना दे रखा है, 1 सेंट, एंड लेंथ 50 सेंटीमीटर, और R कितना दे रखा है, 5.55 इंटू 10⁻³ ओम। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी, आपको रो निकालनी है। सेकंड कंडक्टिविटी, यानी कि आपको कापा निकालना है, एंड थर्ड वन इज मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा एम निकालना। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसके इक्वल होता है, पाई आर से। पाई की वैल्यू 3.14, डायमीटर कितना है, 1 सेंटीमीटर, तो आर कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ डायमीटर, तो आर इज इक्वल्स टू 1/, कर दें इसका होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये, 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। नाउ हमें क्या निकालना है, रो। हमें पता है आर इज इक्वल्स टू रो L/A। तो आर कितना था, 5.55 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू रो एल कितने हैं हमारे पास, 50 सेंटीमीटर, और एरिया 0.785, राइट। तो रो कितना हो जाएगा,
5.55 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 0.785 अपॉन में 50। सोल्व करें, सोल्व करने पे ये आएगा आपका 87.135 ओम। तो फर्स्ट पोर्शन हो गया। सेकंड हमें क्या निकालना है, कापा। कापा क्या होता है, 1/रो। तो कापा इज इक्वल टू 1/87.135 और इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा, 0.01148 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। एंड थर्ड वन इज लैम्डा एम, यानी कि कापा मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन में मोलैरिटी। तो लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा कितना निकाला आपने, 0.01148 इंटू में 1000, मोलैरिटी कितनी है 0.05। सोल्व करें कितना आएगा, 229.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल।